नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समझ पा रहा हूँ। ठीक है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका मध्यकालीन बिहार। ठीक है, तो मध्यकालीन बिहार में आज पढ़ेंगे हम। आज आज हम जो है शुरुआत करेंगे मेडिवल बिहार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने प्राचीन कालीन बिहार जो है पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्यकालीन बिहार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय बिहार में राजनीतिक अव्यवस्था के शासक बौद्ध एवं गैर बौद्ध मतावलंबियों के बीच तनाव का माहौल व्यापक था। और इन्हीं परिस्थितियों के मध्य बिहार पर तुर्क आक्रमण हुआ। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सल्तनत काल के बारे में। तो 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्क सेनापति मलिक हुसामुद्दीन के सहायक बख्तियार खिलजी ने बिहार के कर्मनाशा नदी के पूर्वी और सफल अभियान किया। तो 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्क सेनापति मलिक हुसामुद्दीन के सहायक बख्तियार खिलजी ने बिहार के कर्मनाशा नदी के पूर्वी और जो है सफल अभियान किया। ठीक है, और बख्तियार खिलजी के अभियान के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन तथा पाल वंश का शासक इंद्रपद्युम्न पाल था। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी के अभियान के समय आपका जो है सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन तथा पाल वंश का शासक इंद्रपद्युम्न पाल था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। ठीक है, तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बिहार में तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी की उदंतपुरी आधुनिक बिहार शरीफ पे विजय पर थी और यह विजय उसने 1198 ईस्वी में प्राप्त की थी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था तथा बख्तियारपुर की शहर की स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी ने 503 से लेकर 4 में नादिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। और बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनौती में स्थापित की थी। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी ने 1203 से लेकर 1204 ईस्वी में नादिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनौती में स्थापित की थी। बीमारी की अवस्था में बख्तियार खिलजी की के एक अधिकारी अली मर्दान ने उसकी हत्या करके उसका सब बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में दफन कर दिया था। ठीक है, तो बीमारी की अवस्था में बख्तियार खिलजी के एक अधिकारी अली मर्दान ने उसकी हत्या कर उसके सब बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में दफन कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में आफ्ता प्रदान की। इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद ने अवध, बिहार तथा लखनौती को एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर 1227 से लेकर 1229 तक शासन किया। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान आपका इल्तुतमिश था। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार को अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। तो इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया तथा बाद में तुगन खान बिहार का राज्यपाल बना। बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था, जिसका वर्णन गया के राजा वनराज की गया प्रशस्ति में किया गया है। तो बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था। ठीक है, जिसका वर्णन गया के राजा वनराज की गया प्रशस्ति में किया गया है। ठीक है, लखनौती के शासक तुगारिल खान ने बलबन की अधीनता स्वीकार की। तो लखनौती के शासक तुगारिल खान ने बलबन की अधीनता स्वीकार की, परंतु 1279 से 80 में विद्रोह कर दिया। तो लखनौती के शासक तुगारिल खान ने जो है बलबन की अधीनता स्वीकार की और परंतु 1279-80 में विद्रोह कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका खिलजी वंश। तो 1290 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना एवं खिलजी वंश का शासन प्रारंभ किया। तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली का सुल्तान बना और खिलजी वंश का शासन प्रारंभ किया। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा, परंतु राजा चक्र सिंह ने इस सेना को पराजित कर दिया। तो 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा, परंतु राजा चक्र सिंह ने इस सेना को पराजित कर दिया। अलाउद्दीन का पराजित सेनापति जफर खान मंगोलियों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया।
तो अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ जो है मारा गया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने के विकसित हुई। जवाबित का संबंध राज कानून से है। तो जवाबित का संबंध आपका जो है राज कानून से। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र को विजय के लिए मालिक काफूर को नियुक्त किया था। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र को विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया था। खिलजी वंश के समय, तो आपका खिलजी वंश के समय तक बिहार में गंगा नदी से संलग्न दक्षिण के मैदानों पर भी तुर्कों का आधिपत्य था, किंतु तुगलक काल में दिल्ली तथा बिहार पर निर्णायक वर्चस्व कायम हुआ। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने के विकसित हुई। जवाबित का संबंध राज कानून से। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र को विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया। खिलजी वंश के समय तक बिहार में गंगा नदी से संलग्न दक्षिण के मैदान पर भी तुर्कों का आधिपत्य था, किंतु तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार पर निर्णायक वर्चस्व कायम हुआ। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के शाहपुर भोजपुर से प्राप्त हुए थे। खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के आपके शाहपुर भोजपुर से प्राप्त हुए। नेक्स्ट आपका है तुगलक वंश। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ नालंदा थी। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ नालंदा थी। गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया था। और मोहम्मद तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। तो मोहम्मद तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दरभंगा में एक दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दरभंगा में एक दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवागिरी ले गया तथा देवागिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। उसने पुनः अपनी राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली ले आया। इसके कारण उसे अंत विरोध का विस्मयकारी मिशन तथा सनकी अथवा पगला बादशाह भी कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवागिरी ले गया तथा देवागिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। उसने पुनः अपनी राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली ले आया। इस कारण से अंत विरोधियों का विस्मयकारी विषय तथा सनकी अथवा पगला बादशाह भी कहा जाता है। मुगल आपको जो है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था। 14वीं शताब्दी में तुरुत पर आधिपत्य कर फिरोज शाह तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश को मैनमार वंश या अहिलवाड़ वंश कहा जाता है। तो 14वीं शताब्दी में तुरुत पर आधिपत्य कर जो है आपका फिरोज शाह तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की और इस वंश को मैनमार वंश या अहिलवाड़ वंश कहा जाता है। ठीक है। इस वंश के शिव सिंह के शासनकाल, तो इस वंश के शिव सिंह के शासनकाल में महाकवि विद्यापति ने अनेक काव्यों की रचना की है। ठीक है। तो इस वंश के शिव सिंह के शासनकाल में महाकवि विद्यापति ने अनेक काव्यों की रचना की है। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। ठीक है। तो इस वंश के शिव सिंह के शासनकाल में महाकवि विद्यापति ने अनेक काव्यों की रचना की है। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा एक आपका जो है एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक के रोजगार दफ्तर खोलकर एक तथा प्रत्येक मनुष्य गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। फिरोज तुगलक की रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक दास थे। तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक दास थे। दासों की देखभाल के लिए पृथक विभाग दीवानी बंदगाह का गठन किया गया। तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक दास थे। दासों की देखभाल के लिए पृथक विभाग दीवानी बंदगाह का गठन किया गया था। फिरोज बिहार शरीफ जो है बिहार से बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो आपका जो है बिहार से बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उदनपुरी का महाविद्यालय यही अवस्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में अवस्थित है, जिसके कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा। और इस समय के प्रशासनिक इकाइयों आदि का विवरण मिनहाज और सिराज की रचना तबकाते नासिब में मिलता है। ठीक है। पटना और गया के क्षेत्रों में जो
फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख प्राप्त हुए। तो पटना और गया के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक के कई क्षेत्र अभिलेख प्राप्त हुए। राजगिरी जो है राजगीर के कुछ जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज शाह द्वारा उन्हें दान दिए जाने की भी चर्चा है। तो आपका राजगीर के कुछ जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज द्वारा उन्हें दान दिए जाने की चर्चा है। सूफी संत हजरत सरफुद्दीन याहिया मनेरी, तो सूफी संत हजरत सरफुद्दीन याहिया मनेरी के मलफूजात, उक्तियों के संकलन और मनाक़िबुल असफिया जैसे रचनाओं से बिहार में तुगलक शासन का इतिहास जानना संभव हुआ। सीरत फिरोज शाही, तो सीरत फिरोज शाही में तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपरोज से भेंट करने की भी चर्चा मिलती है। तो सीरत फिरोज शाही में तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपरोज से भेंट करने की भी चर्चा मिलती है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? आपको बिहार शरीफ थी। निशान पड़ेगा लोधी वंश। तो लोधी वंश में क्या है? तो भारत का पहला अफगान शासक बहलोल था। तो भारत का पहला अफगान शासक बहलोल लोधी था। सिकंदर लोधी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि, तो सिकंदर लोधी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495 से 96 में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर उसने दरिया खान नूहानी को बिहार का प्रशासन नियुक्त किया था। ठीक है, तो सिकंदर लोधी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495-96 में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर उसने दरिया खान नूहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। लोधी शासकों के काल में बिहार में नूहानी अफगानों की स्थिति सुदृढ़ थी। तो लोधी शासकों के काल में बिहार में नूहानी अफगानों की स्थिति सुदृढ़ थी। बिहार में मोहम्मद शाह नूहानी ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। दरिया खान नूहानी के बाद उसका पुत्र बहार खान नूहानी बिहार का प्रशासक बना। तो दरिया खान नूहानी के बाद उसका पुत्र बहार खान नूहानी बिहार का प्रशासक बना। पानीपत की प्रथम लड़ाई, तो आपका पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी के बाद बहार खान ने जो है सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की और इसमें उसका साथ नूहानी और फार्मूली कबीलों के प्रमुख सरदारों ने दिया। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 के बाद बहार खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की और इनमें इसका साथ नूहानी और फार्मूली कबीलों के प्रमुख सरदारों ने दिया था। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा युद्ध में पराजित किया था। सुल्तान मोहम्मद, जो आपका जो यहाँ पर है ये सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुर युद्ध में पराजित किया था। सुल्तान मोहम्मद की 1528 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी तथा उसका अल्पवयस्क पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खान नूहानी। ठीक है, तो सुल्तान मोहम्मद जो आपका जो नूहानी है सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी, तो सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी की 1528 में मृत्यु हो गई थी और उसका अल्पवयस्क पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खान नूहानी शासक नियुक्त हुआ। जबकि फरीद खां उर्फ शेर खां उसका संरक्षक नियुक्त हुआ और शेर खान ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के बिहार आक्रमण को विफल कर दिया था। तो शेर खान ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के बिहार आक्रमण को विफल कर दिया था। यहाँ पर पढ़ते हैं मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख। तो मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख कौन कौन है? तो बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख, तो बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख। दूसरा आपका है बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख, तो बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख। नेक्स्ट आपका संग्राम गुप्त का पंच ताम्रपत्र अभिलेख, तो संग्राम गुप्त का पंच ताम्रपत्र अभिलेख। नेक्स्ट आपका मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख, तो मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख। फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख। खड़गपुर के राजा का अभिलेख, तो खड़गपुर राजा का अभिलेख। भभुआ में शेर शाह का अभिलेख और आपका जो है खैरवार प्रमुख धवल के 3 अभिलेख। ठीक है, खैरवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख है। ठीक है, तो आपके जो है मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख है तो बुद्ध सेन का अभिलेख। ठीक है, तो बुद्ध सेन का अभिलेख, बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख, संग्राम गुप्त का पंच ताम्रपत्र अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख, खड़गपुर के राजा का अभिलेख और भभुआ में शेर शाह का अभिलेख। ठीक है, और खैरवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं आपका मध्यकालीन से। ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे हम स्मरणीय तत्व एक नजर में। तो आपका जो समृद्धि है पढ़ते हैं तिरुत क्षेत्र में तुर्कों के अधिकार हो जाने के बाद वेनवार वंश की स्थापना हुई। तो तिरुत क्षेत्र में तुर्कों के अधिकार के बाद वेनवार वंश की स्थापना। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। तो बिहार में तुर्क सत्ता की वास्तव स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी को गाजी
तो बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार उपनाम से भी जाना जाता है। तो बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार उपनाम से भी जाना जाता है। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदयपुरी बिहार शरीफ की विजय थी, जो 1198 ईस्वी में संपन्न हुई। तो बख्तियार खिलजी की प्रथम जो है बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदयपुरी बिहार शरीफ की थी, जो 1198 में संपन्न हुई थी। ठीक है। इब्ने बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनऊ में बनाई थी। तो इब्ने बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनऊ में बनाई थी। ठीक है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से मुलाकात करने की चर्चा सीरत फिरोज शाह में मिलती है। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। तो इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी आपकी बिहार शरीफ थी। ठीक है। तो हमारे पास स्मरणीय तक। तो कल हम पढ़ेंगे बिहार में अफगान राज। ठीक है। एक मिनट देखते हैं। तो कल का हमारा वीडियो होगा बिहार में अफगान राज। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।